एशिया में दो इदारे बहुत बड़े हैं। एक इदारा जामियातुल अजहर है, दूसरा इदारा दारुल उलूम देवबंद है। अगर आप पूरी दुनिया में देखें, जामिया अजहर में लाखों तलबा है। लाखों तलबा होने के बावजूद आज आपको पूरी दुनिया में जामिया अजहर का कोई शाख नजर नहीं आया। लेकिन आप कुर्बान जाइए दारुल उलूम देवबंद से कि आज आपको पूरी दुनिया में, बल्कि दुनिया के चप्पे चप्पे पर दारुल उलूम देवबंद से ताल्लुक रखने वाला आलिम और फाजिल और मुदर्रिस आपको जरूर मिलेगा। मैंने आपको कहा कि अगर वहां पर अनार का दरख्त है, उसकी शाखें पूरी जन्नत में है, तो यहां पर जो अनार के दरख्त के साये में पढ़ने और पढ़ाने वाले उस्ताद और शागिर्द का फैज है, तो पूरी दुनिया में। कासिमुल उलूम वल खैरात बानी दारुल उलूम देवबंद ने ये कहा कि हम एक ऐसा इदारा बनाएंगे जिसमें हम ऐसे अफराद तैयार करेंगे जो बातिल के सामने डटने वाले हो, जो इस अंग्रेज को इस हिंदुस्तान से निकालने वाले। और तारीख गवाह है कि इन्हीं उलमाए देवबंद ने आजादी पाकिस्तान में और अंग्रेज के निकालने में बुनियादी किरदार अदा किया है। अगर आपको शक और शुबा है तो दिल्ली से लेकर, दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर खैबर तक उलमा की लाशें और गर्दनें लटक रही थी। आप उन दरख्तों से जाके पूछिए, दिल्ली के चौक से जाके पूछिए कि यहां पर कितने उलमा की लाश लटकाई गई। दारुल उलूम देवबंद का पहला शागिर्द महमूदुल हसन शेखुल हिंद है। इसी के नतीजे में अंग्रेज के खिलाफ फतवा दिया तो उनको जेल किया गया। असीरे माल्टा रहे, माल्टा के जेल में रहे। जब उनका जनाजा उठा, जनाजा लेकर आए, तो जब कमर से कपड़ा हटाया गया तो कमर पर कोई गोश नहीं। मौलाना हुसैन अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हुसैन अहमद मदनी वो फरमाते हैं, मेरे उस्ताद को माल्टा के जेल में लोहे को गर्म करके सलाखें लगाई जाती और ये कहा जाता, महमूदुल हसन अपने फतवे से बाज आ जाओ, अपने फतवे को वापस ले लो, तुम्हें इससे नजात मिल जाएगी। वो गर्म सलाखें रोजाना लगाने के बावजूद यहां तक कि उनकी चमड़ी उधेड़ गई, यहां तक कि उनकी चर्बी पिघल गई, लेकिन वो अपने फतवे से बाज न आए। उलमा ने कुर्बानियां दी है। मेरे भाइयों दोस्तों, ये जो आज दीन मौजूद है, या जो दीन की फिजा है, ये कोई ऐसी नहीं है। उलमा ने कुर्बानियां दी है, उलमा ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। आज दीन यहां पर आजाद है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे उलमा की कुर्बानियां है। आज जो आप जहां पर चाहे नमाज पढ़े, आप जहां पर चाहे अजान दे दें, कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि आपके पीछे उलमा जैसे पहाड़ जैसे उलमा मौजूद है, जो हर मैदान में डटने वाले हैं, बातिल की आंखों में आंखें डालने वाले हैं, बातिल के सामने झुकने वाले नहीं है। आप क्या समझते हैं, बातिल को तरह तरह के प्रोपेगेंडे करके दीन और दीन वालों को, इस्लाम को बदनाम करने पर तुला हो, लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ मुसलमान जो है उलमा के खिलाफ बात। इन उलमा ने क्या किया है, इन उलमा ने हमें क्या दिया। मेरे भाइयों दोस्तों, ये बातें ना किया करे, उलमा की कदर करे, उलमा की अजमत को सलाम करे। अगर उस दौर में इस्तिकामत के पहाड़ इमाम अहमद बिन हंबल थे, तो इस दौर में उलमाए देवबंद ने वो अफराद पैदा किए। तो इस्तिकामत के पहाड़ शेखुल हिंद महमूदुल हसन थे, जो इस्तिकामत के पहाड़ अंग्रेज के सब कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद अपने फतवे से बाज न आए। तारीख ने लिखा है, हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेज के खिलाफ फतवा दिया,
कराची का वाकया है। हुसैन अहमद मदनी आते हैं जज के सामने, वो कहते हैं आपको पता है आपने जो फतवा दिया इसकी सजा क्या हो सकती है? हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह ने फरमाया हाँ मुझे पता है, मैंने जो फतवा दिया है कि अंग्रेज के फौज में नौकरी करना हराम है, उनके साथ ताल्लुकात रखना ठीक नहीं है, उनके फौज में भर्ती होना हराम है, कोई फौज में भर्ती होने के लिए तैयार नहीं है। बोले आपको पता भी है इसकी सजा क्या हो सकती है? उसने कहा हाँ मुझे पता है, इसकी सजा जो है वो जेल और कैद हो सकती है। बोले इसकी सजा मौत हो सकती है। हुसैन अहमद मदनी बगल से कफन निकाल कर कहने लगे हम तो कफन साथ में हर वक्त लेकर घूमते हैं, हम तो कफन साथ में हर वक्त लेकर घूमते हैं कि जहां पर अपनी जान फिदा करनी पड़े तो जान फिदा कर दें, लेकिन दीन से पीछे ना आए। शायर यही कहता है आका के वफादार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखार है उलमाए देवबंद।